सर ऐसा कुछ घटनाएं हुई थी आपके साथ, क्या घटनाएं थी वो? मैं एक रात सोता हूँ, अगले दिन सुबह उठता हूँ और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी उम्र सीधा सीधा 30-35 साल बढ़ गई है और मुझे घबराहट हो रही है। तब मैंने घर पे बताई थी अपनी मदर को। मम्मी वही माँ वाला फर्ज निभाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, चल ऐसा ऐसा करके। मैंने कहा नहीं अभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मैं सो जाती हूँ तेरे पास। मैंने कहा नहीं नहीं क्यों सोना है ऐसे, कि रात को कोई दिक्कत हो गई तो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज जब 3-3:30 बजे ना मैं ऐसा कांप रहा था और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे से प्राण निकलेंगे। उस दिन रात को मुझे फिर स्लीप पैरालाइज होता और पहली बार ऐसा लगा मुझे कि मेरे घर में कुछ है। अब मेरे साथ चीजें वर्स्ट होती चलेगी। अब मैं नाम नहीं ले सकता पर किसी ने मुझ पे प्रॉपर क्रियाएं की जा रही थी और वो पता है क्या थी क्रिया भी, जो लोगों की मोस्ट फेवरेट है सुनने में, मारण क्रिया। और ये आपने पता लगाया कि ये किसने किया था आपके ऊपर? भाई पता लगा है। आप अपने स्टूडियो में तांत्रिक्स वगैरह को क्यों नहीं बुलाते? क्या कभी आपको तांत्रिकों ने कुछ ऐसा किया है? मुझे कुछ नहीं किया पर मुझे 100% पता है कि आए तो जरूर करेंगे। पर ऐसा सुनने में आया था कुछ आपके साथ भी तांत्रिक क्रियाएं और भी करी गई थी। कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। वो भी बता ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो काल तंत्र तो कंट्रोवर्सीज के लिए मशहूर है भाई। वो तांत्रिक नहीं थे बेसिकली, बट ये है कि वो पावरफुल पर्सन ही थे और वो जब आए तो उन्होंने बोला कि कोई आए थे जो वहां पर जो है पिशाच ही छोड़ गए थे हमारे स्टूडियो पे, और वो पिशाच की लोकेशन भी बता दी कि वो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ, सब कुछ देख रहा है। और कह रहे अब एक इसकी एक तरीका बताता हूँ। हरन भाई, आपने ये द चेजिंग शैडो ये नाम आपने क्या सोच के रखा था? क्या कभी आपके पीछे कुछ ऐसी शैडोज ने आपको चेज किया है या कुछ चीजें रही हैं? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है और आपको क्या बहुत लोगों को आज एक नई चीज पता चलेगी। स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो अपने हॉरर किस्सों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सर सुनते भी हैं और ख़ुद के भी इनके इतने किस्से हैं इनके चैनल पे कि आप उन्हें जाके देख सकते हैं। मैं खुद भी पर्सनली सुनता हूँ और ख़ुद भी मैंने पर्सनली सर के चैनल पे स्टोरी सुनाई है जिस पे 100 के सब्सक्राइबर वाले चैनल के साथ में कुछ घटनाएं हुई थी। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं द चेजिंग शैडो से आर्यन सर। सर कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ और आपके ऑडियंस को बोलना चाहूँगा जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल। सर सौभाग्य हमारा कि आप हमारे गरीबों के चैनल पे आए। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हो भाई हो आप, और ये चैनल भी मैं अपना ही मानता हूँ और वो चैनल भी आप ही का ही है। सर कुछ घटनाएं हुई थी आपके साथ पीछे और जिससे शायद अभी तक आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं और इन प्रॉब्लम्स का आप सामना कर रहे हैं। क्या घटनाएं थी वो और कैसे चल रही है लाइफ? भाई वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो अगर 2-4 मुझे लोग पसंद करते होंगे तो उनको कुछ ऐसा सुनने को मिल जाएगा यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव है, जो मतलब मैंने अपने चैनल पे या मेरे शायद नियर एंड डियर्स को भी नहीं पता। उनकी नज़र पे भी मैं कुछ महीने या कुछ समय के लिए गायब था, बस इतना था। पर उन दिनों हुआ क्या, वो एक्सक्लूसिव आज आपके चैनल पे पता चलने वाला है। सो दोस्तों देखते रहिए और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ में। भाई बात है आई गेस 2-2.5 महीने पहले की। सब कुछ अच्छा था जैसे आप बता रहे हैं, प्यार बहुत मिल रहा है ऑडियंस का, पहले मिल रहा था, इस वजह से चेजिंग शैडोज़ को हमने जो बनाया और उसके बाद और मिलना शुरू हो गया। बहुत खुश थे हम उसके लिए। पर कहते हैं ना कई बार कि आपकी खुशियों को नज़र लग जाती है, वैसा ही से कुछ हुआ कि सब कुछ सही चल रहा है, बाय वर्क, बाय फाइनेंशियल, बाय हेल्थ, सब कुछ अच्छा है। ऑन मतलब कहूँगा 10 में से 9 नंबर है। करते करते ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लगने लगता है कि यार बहुत डिप्रेस्ड हूँ। लोग दुखी होकर तो डिप्रेस होते हैं, यहाँ खुशी में कौन डिप्रेस होता है? या पैसा होने के बाद भी डिप्रेशन? हाँ पैसा तो यार क्या, पैसा नहीं, बट मैं सही बताऊँ तो आज मुझे चेजिंग शैडो 4 से 5 महीने होने को हो गया, बट आज भी मैं पैसे की तरफ नहीं देखता हूँ। ये ऑफ कैमरा ऑन कैमरा मैंने आपसे यही बोला है, मेरा आज भी फोकस होता है कि लोग प्यार कितना कर रहे हैं, तो मेरा ध्यान उसी पे ही था और अब भी उसी पे। पर मैं प्यार से काउंट कर रहा था खुद को कि मैं बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे वहाँ पर लगा कि यार चिड़चिड़ापन आ जाता है ना बहुत ज़्यादा, कि कल तक जो चीज़ें अच्छी लग रही थी आज नहीं लग रही हैं, चाहे आपके पार्टनर हो, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे आपके खुद के माँ बाप हो। मैं ऐसा नहीं है, मैं बहुत ओबे करता हूँ अपने पेरेंट्स को। मेरे को ऐसा हो गया मैं घर में ना रुकूं, बाहर निकल जाऊं, बाहर जाऊं तो ऐसा मन करता था भाग के कहीं और चला जाऊं, मतलब डिस्टर्ब्ड होता है वैसा। पर मैं इसको मान रहा था कि यार शायद एंजाइटी हो रही है, उसके कोई रीजन नहीं मिल रहे थे, पर चलो ठीक है होंगे। मैंने थोड़ा सा मैं मतलब वैसे बहुत फिटनेस
ठीक रहा हूँ पहले, बट यह कि उस फील्ड से काफ़ी हटे हुए टाइम हो गया, तो मैंने सोचा शायद उसके ड्रॉबैक्स हैं कि मैंने वर्कआउट करना छोड़ दिया है तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने वॉक करनी शुरू करी कि स्वेटिंग हो गई, फैट काफ़ी बढ़ गया है, ये वैसा करके कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कहते हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा था। तब तक मैं इन सब चीज़ों को मेडिकली लेके जा रहा था कि ऐसा कुछ चल रहा होगा। मैं एक रात सोता हूँ, अगले दिन सुबह उठता हूँ और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी उम्र सीधा सीधा, अभी लाइन बहुत बड़ी है, कि मेरी उम्र सीधा सीधा करीब 30-35 साल बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि मैं एक बुजुर्ग इंसान की तरह ऐसे हाथ लगा लगा के उठ रहा हूँ बिस्तर से। कुछ नहीं हुआ, मैं कुछ रात को कोई मेरे से हादसा नहीं हुआ, मेरे कोई एक दिन पहले बैक में पेन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूँ। अब ये तो सुना होगा कि हमने तकिया गलत ले लिया तो सर्वाइकल की दिक्कत हो गई या कुछ हो गया। बैक की दिक्कत कैसे हो सकती है? वो भी कभी कभी शायद नसें भी अकड़ जाती हैं। अकड़ने वाला नहीं थी, वही मैं आपको बोलने वाला था कि कहते ना अकड़ के वैसा दर्द हो रहा है, वैसा कुछ नहीं है। मतलब मैं अगर पड़ा हूँ तो मैं ठीक हूँ, पर एक होता है ना इंसान के जान ही नहीं बची, मोटरिंग पावर चली गई, वैसे वाला सीन था। और मैंने फिर भी थोड़ी सी हिम्मत करी, मैं उठा, उठ के मैं वॉशरूम तक भी गया। मैंने कहा यार इतना सीवियर पेन किस चीज़ का, पर चलो ठीक है, मैं दिमाग लगाए जा रहा हूँ, कुछ हुआ था क्या, कुछ हुआ था क्या, ये वो। मैं पूरा दिन मेरा फिर वैसे दर्द में निकला। मैंने पेन किलर्स भी खाए, स्प्रेज भी यूज़ किए। मैंने अपने घर पे कुछ नहीं बताया तब तक। उन दिनों बाय लक मेरा कोई शूट भी नहीं था, तो मैं घर पे ही था, रिलैक्स मोड पे था। तो मैंने कहा पता नहीं यार दर्द क्यों हो रहा है। रात को उस रात पे अगली रात को सोया हूँ, ठीक है। अब तक मैंने एक वर्ड बहुत सुना था, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं किया था, स्लीप पैरालिसिस, ठीक है। मुझे आज भी एग्जैक्टली नहीं पता कि उसे स्लीप पैरालिसिस उसी को कहते हैं या कोई और चीज़ होती है, क्योंकि मैंने बहुत एक्सटेंडेड वर्जन सुना है उसका कि लोग 15-15 मिनट तक पड़े हैं, उन्हें कुछ उड़ता हुआ दिख रहा है, छाती पे आके बैठ गए। वो वैसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, बट हाँ वो चीज़ थी कि मैं जागा हुआ हूँ और मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ रात के समय, और मुझे घबराहट हो रही है, ठीक है। मैं और बहुत ज़्यादा सतर्क हो गया हूँ, एक एक कोने को गौर गौर से देख रहा हूँ कमरे के, कुछ तो दिख जाए साला, क्योंकि हम तो वैसे ही इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, तो और ज़्यादा टटोल रहा हूँ, कुछ शैडो बन रही है क्या कहीं पर, कुछ दिख रहा है क्या, कोई कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं था, पर घबराहट भयंकर, कंप्लीट गूज़बम्स आ रहे हैं। मैंने टाइम फिर थोड़ी देर में जब मूव कर पाया, टाइम देखा तो लकीली वही डरावना सा टाइम 3-3:15 बजे का, ठीक है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार कई बार ना हमारा माइंड भी ऐसा गेम खेलता है कि हम साइकोलॉजिकल जब इन सब चीज़ों में ज़्यादा होते हैं, वैसे मुझे लोग अवेयर कर रहे थे यार क्या भूतों पे वीडियो बना रहे हो, खुद ऐसे हो जाओगे, ये वैसे करके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है माइंड ऐसा खेल लो। अगला दिन हो जाता है, फिर दोबारा वही बैक पेन ये वो। तब मैंने घर पे बता ही दिया अपनी मदर को कि यार मम्मी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। वो मम्मी वही माँ वाला फर्ज निभाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, चल ऐसा ऐसा करके। मैंने कहा नहीं अभी देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दर्द बढ़ते बढ़ते चलो बैक का दर्द था मुझे। उसके रात जब मैं सोया हूँ भाई, मेरे दर्द की वजह से अच्छे खासे बड़े हो गए हैं आज के टाइम पे, अलग सोते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि मैं सो जाती हूँ तेरे पास। मैंने कहा नहीं नहीं, क्यों सोना है, ऐसा दिक्कत है कि रात को तो ये दिक्कत हो गई, तो तू कल रात की भी बता रहा था कुछ है वो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। मेरी मम्मी ने बोला वही जो एक पुराना नुस्खा होता है ना कि चक्कू रख ले तकिए के पास, माचिस रख ले, मोर का पंख रख ले। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें रख दी मेरे तकिए के पास। चक्कू रख दिया, एक लहसुन जो होता है उसकी कुछ वो कली वाली सी जो होती है वो रख दी, और क्या रखा था, चक्कू और माचिस, ये चीज़ रख दी। और कह के गई कि कोई दिक्कत हो तो आवाज़ मार दियो, बुला लियो, ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं हो। भाई आज जब 3-3:30 बजे ना, मैं ऐसा काँप रहा था जैसे मुझे किसी ने बर्फ़ की सिल्लियों पे लेटा दिया, ठीक है। और शिवरिंग लाइक दिस, यू पूरा हिल रहा हूँ मैं, और दांत कट ऐसे कटकटाए जा रहे हैं वो। और मुझे ऐसा लग रहा है मेरे से प्राण निकलेंगे, कि भयंकर वाला फीवर चढ़ता है ना, जैसा वैसा वाला हाल है। और मैं ऐसे पूरा हाथ पैर ऐसे यूँ करके फोल्ड करके पड़ा हुआ हूँ। एक कंफर्टर लेके सोते थे, उसको तो मैंने पूरा अपने आप को पॉली पैक कर लिया उसके अंदर, तो पर वो रुक ही नहीं रहा, शिवरिंग होनी है वो, और मेरी आवाज़ ही ना निकले। मैं स्लीप पैरालाइज नहीं है, बस तबीयत खराब वाला, कि आवाज़ मारने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई तो आ जाए घर पे तो आवाज़ ना निकले। मैंने ऐसे हिम्मत करते करते ऐसे हाथ मारे, तो मेरे तकिए के पास मेरा फ़ोन मिल गया। मैंने फ़ोन से बस मम्मी को फ़ोन मिला दिया वहाँ पर, तो फ़ोन तो उठा नहीं, ठीक है, वो पहले वहाँ जा रही थी और मेरी दोबारा हिम्मत भी नहीं। पर जब फ़ोन कटने वाला था तब तक मम्मी ने ये देख लिया कि मैंने उन्हें कॉल करी, तो मम्मी सीधा रूम में आ गई बिना उठाए। मम्मी आई, मम्मी ने मेरा हाल देखा कि क्या एकदम कहाँ पे जा रहे हो। मम्मी ने एक कंबल पर दूसरा कंबल तीसरा कंबल, मुझे तो इतना मोटे कंबलों से ढक दिया, और कहने लगी हॉस्पिटल चल रही है वैसे करके। अब मैं तो अच्छा खासा कद काठी का इंसान हूँ, अब कोई उठा के तो लेके जा नहीं सकता मुझे ऐसे, तो मैं उठने को राजी ना हूँ। कंफर्टर वगैरह दे दिया उन्होंने, पैरासीटामोल की टैबलेट भी दे दी मुझे ऐसा करके वो, और वो मेरे पास ही बैठ गई वहाँ पर। अब
मम्मी को पता नहीं क्या इंट्यूशन हुई या क्या हुई, उन्होंने जो है ना हनुमान बाण लगा दिया उधर। अब यहाँ पर जो है ना, मैं फिर लोग कहेंगे कि मैं किसी और तरफ ढकेल रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हनुमान चालीसा, हनुमान बाण या ऐसा कुछ लगाओगे तो भूत भात होंगे तो भाग जाएंगे, मैं नहीं कह रहा भाई। बट आपका ऑरा इतना अच्छा हो जाता है कि आपको एक विल पावर आ जाती है, ठीक है। जो बोलते बोलते मुझे भी फिर से गूज बम्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे कानों में जब पड़ रही थी ना, मुझे अलग से हिम्मत आ रही थी कि अरे नहीं नहीं ठीक है, अरे ठीक है। और उससे क्या फ़र्क पड़ा कि मैं सो पाया, कि मैं सो गया। पर मैंने अब जो उठा, नॉर्मली उठा, मुझे कोई फीवर नहीं चढ़ा, कुछ नहीं हुआ। ये चीज़ें मेरे साथ रोज़ रात को क्यों हो रही है मुझे नहीं पता। एक रात बैक का दर्द हुआ, दोस्त मतलब सुबह, एक रात जो है फिर हम स्लीप पैरालाइज में पहुंच गए, तीसरी रात हम काँप रहे हैं। अब अजीब चीज़ें चल रही हैं यार, ये क्या है, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम यहाँ पर। अगले दिन उठाऊँ, अब क्या है 3 दिन जब किसी का 72 घंटे इन सब चीज़ों में जा चुके हो तो एनर्जी तो ऐसे एग्जॉस्ट हो जाती है कि यार अब तो यहाँ पड़ जाओ और वहाँ पड़ जाओ वाला चल रहा है। अब इससे सफ़र क्या होने लगा, मेरा काम, क्योंकि अब आने लगे थे शूट वाले दिन जो मैंने अपने मैनेजर को बोल के कह दिया कि यार इस हफ्ते के मत रखो, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही, आगे पुश करो। अब ये कड़ियाँ आगे जुड़ेंगी अभी, ठीक है। तबीयत खराब हुई, काम आगे पुश हो गया वहाँ पर, चलो ठीक है। अभी भी मैं घर पे सेल्फ मेडिकेशन से चल रहा हूँ, जो मैं लोगों को रिकमेंड नहीं करता कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही अपने आप को खुद डॉक्टर बने हुए और चीज़ें और ख़राब करे जा रहे हैं अपने साथ। ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 3 दिन 4 दिन और निकल गया। अभी इस बीच और कुछ नहीं हुआ, बस मैं बहुत लेज़ी हो रखा था, ये चीज़ थी भाई। अब मुझे मेरी मम्मी ने बोला कि आर्यन तू ना भक्ति से हट रहा है, ठीक है। मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि अब तो, मैंने कहा मम्मी स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है, ऐसा नहीं है, मैं आज भी मानता तो भगवान को ही हूँ और सारी चीज़, ऐसी बात नहीं है, भक्ति तो पूरी करता हूँ। तो कह रही कि नहीं, पहले तो सोमवार को पहले जल चढ़ाने जाता था, मंगलवार को मैं प्रसाद भी चढ़ाने जाता था, ये वो। फिर मैंने वो फिल्मी डायलॉग मारा, मैं मम्मी भक्ति मन से होती है, ठीक है, इससे कुछ नहीं होता, ये फलाने का ना। तो मेरी बहन ऐसी है, तो वो मम्मी कहने लगी ऐसा उसके जैसा तो बन मत, ठीक है, अच्छी राह पड़ता, वो चीज़ें कर ले, ये वो। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं। कोइंसिडेंटली उस दिन संडे था, मैंने कल मंडे, कल से शुरू करूँगा वहाँ पर। मम्मी कह रही पक्का, मैंने कहा मैं कह रही उठा दूंगी, मेरी क्या था मैं लेट उठता हूँ सो के, मम्मी कह रही सुबह जल्दी उठा दूंगी, मैं उठा देना, कोई दिक्कत नहीं है। सोए हैं आराम से। अब अगले दिन मैंने कहा जाना मंदिर, उस दिन रात को मुझे फिर स्लीप पैरालाइज होता, और पहली बार ऐसा लगा मुझे कि मेरे घर में कुछ है, मुझे अपने रूम में कुछ नहीं दिख रहा था यार। मेरे को ना अब भी वो यकीन नहीं हो पाता था ढंग से कि लोग जो साइकिक मीडियम होते बताते हैं ना, हम वहाँ पहुँच गए, हमने वैसा देख लिया ये वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो भी माइंड प्ले ही होता है, कि उन लोगों का माइंड ऐसा ट्रेंड हो जाता है कि वो अपने आप को एज्यूम कर पाते हैं कि हम वहाँ। मैं ये नहीं कह रहा साइकिक झूठे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे, मैं अच्छे आपके चैनल पर भी आए अच्छे साइकिक मीडियम्स हैं जिन लोगों ने मेरे सामने रिजल्ट दिखाए, ठीक है, कि भाई लोगों ने उनसे हेल्प मांगी, उन्होंने रिजल्ट दिखाए हैं। तो मैं तो भाई रिजल्ट में बिलीव करता हूँ, प्रोसेस में बिलीव नहीं करता, वो सबका अपना अलग होता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये महसूस हो पा रहा है कि मेरे घर में कोई चल रहा है, और ये ऐसी रैंडम चीज़ थी मेरे लिए जो आज तक मैंने शायद देखी तो चलो सुनी भी ढंग से नहीं थी, कि यार मैं यहाँ लेटा हूँ, मुझे कैसे महसूस हो रहा है मेरे घर में कोई चल रहा है, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कुछ वो। और मेरे को भाई बहुत भयंकर वाला डर लग रहा है, और मैं आज ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि आर्यन चौधरी भी डर रहा था, ठीक है। और मेरे को समझ नहीं आ रहा यार ये हो क्या रहा है। अब मैंने कहा यार मम्मी वगैरह को बुलाऊंगा तो शर्म तो लगती है यार इसे में, कि क्या आज को तबीयत खराब नहीं हो रही, आज स्लीप पैरालाइज भी नहीं है, आज मैं उठ के बैठा हुआ हूँ, बस डर रहा हूँ यार, अब क्या करूँ इस पर। मैंने क्या करा कि यूजुअली एक हल्की सी डिम लाइट है वो जलती रहती है रूम में, मैंने सारी लाइटें जला दी, और मैं बड़ी हिम्मत करके फेस अपना रूम के गेट की तरफ करके और मैं सो गया, सोने की कोशिश करता रहा और देखता रहा, कब आँख लगी पता नहीं चल, सो गया। अब सुबह जब मम्मी आई, मम्मी ने देखी पूरे कमरे की लाइटें जल रही हैं, माँ तो माँ है, माँ समझ गई कि भैया कुछ तो था, कुछ तो रात को था, ये सारी लाइटें जला के सोए। सुबह उठा, मम्मी की रात को क्या हुआ। अब मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैंने कहा शायद इनको दिख गया है कुछ। मैं कह रहा आपको क्या दिखा, आपको क्या हुआ। कह रहे मुझे कुछ नहीं हुआ, तेरे कमरे की लाइटें जल रही थी इसलिए पूछ रहा हूँ। तो मैंने कहा अरे यार कुछ नहीं, डर लग रहा था वो। मम्मी ने बोला कि तेरे को मैंने कहा था मंदिर जाए हो, कि मैं उस दिन फिर वही 12-1 बजे सो के उठाऊँ, कि रात तो मैंने जाके काटी, चौकीदार बन गए। तो मम्मी कह रही तुझे कहा था, मैंने कहा मम्मी उठा ही नहीं गया ऐसा करके। अब मेरे साथ चीज़ें वर्स्ट होती चली गई यहाँ से, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ों को शायद अब ये दिख गया कि अब किस राह पर चलने वाला है, या फिर मे बी कोइंसिडेंट हो सकता है कि जो चीज़ें मेरे साथ की गई थी, जो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा प्लॉट, कि वो उस समय तक हावी होने वाली थी और वो समय भी वही आ गया अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ऐसे चलते चलते वो अब तो मेरी लाइफ में 7-8 दिन तो जा चुके हैं वो सारी चीज़ों में।
अब मेरी तबीयत होने लगी बहुत डाउन, मैं बैग से उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं बैग पकड़ के पड़ा हूँ। और पता नहीं क्यों मैंने सुना है हॉरर जोनर वाले जितने भी यूट्यूबर है उनकी तबीयत खराब थी, बैग पे पता नहीं कैसा अटैक आता था, ये समझ नहीं आया मुझे। मेरे साथ भी हो रहा था, जब मैंने आपको सुनाया था तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था। एक हमारे भाई हैं सागर भाई, ठीक है, वो अच्छे खासे मशहूर है, उनकी भी बैक में दिक्कत हुई थी। एक और नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो भाई नहीं है तो पता नहीं कंसर्न नहीं है, उनके साथ भी बैक में दिक्कत हुई। एक भाई आपके साथ, मेरे साथ बैक में दिक्कत, पता नहीं बैक इतनी कॉमन क्यों होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। वहाँ पर मेरी भी वो दिक्कत हो गई, मैं सहारा ले लेके उठ रहा हूँ, ठीक है, मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, मेरी आंखें बहुत ज़्यादा रेड रहने लगी है, बहुत डिप्रेस रह रहा हूँ, काम का मन नहीं कर रहा, बहुत चिड़चिड़ा हो रखा हूँ। ये सब चीज़ों में मैं क्या कर रहा हूँ, एट द एंड अपना काम का लॉस, चेजिंग शैडोज पर ध्यान कम दे पा रहा हूँ, ठीक है, अपनी हेल्थ की तो ऐसे तैसी हो रही है। और जब ये दो चीज़ें होती है तो तीसरा लॉस क्या होगा, ऑब्वियसली फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि भाई टीम बड़ी है चेजिंग शैडोज के पीछे, मेरे अपने हैं पर भाई मंथली पे आउट तो सबका ही होता है भाई, उनका भी घर बार है, तो मैं फाइनेंशियल क्रंच में भी आ रहा हूँ। अब मैंने कहा यार ये चीज़ें कुछ अजीब लग रही है। मैंने बड़ा डिसीजन लेके बोला अपने मैनेजर को, मैंने कहा रख, ऐसे ही बोला मैं लिटरली पूरा फिल्मी स्टाइल में फ़ोन करके, रख तू शूट, अल्लाह मरेंगे तो मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तू रख शूट, आने दे जो आ रहा है। उन्होंने कहा कि लिस्ट बहुत लंबी हो चुकी है कि काफ़ी टाइम से उन्होंने शूट नहीं लिया, तो किस किस को बुलाना है वो। मैंने कहा एक काम कर, इस बार ना थोड़े कुछ हीलर्स वगैरह बुलाओ, ठीक है, इनर कॉल थी, ठीक है, कि हीलर्स वगैरह बोला। तो वो वाला स्लॉट जो था उसमें हमने जितने पॉडकास्ट लिए, मतलब अगर 5-6 लिए तो उसमें से 4-5 हीलर्स थे, ठीक है, वो आए, पॉडकास्ट लिया। अब अजीब बात पता है क्या हो रही है, जो आ रहा है खुद बैठ रहा है, कह रहा है यार आपके साथ क्या दिक्कत हुई है, मैं नहीं बता रहा हूँ किसी को, मेरे माथे पे थोड़ी लिखा है। मैं कह रहा हूँ क्यों, क्या हो गया, मैं बड़ा कूल हो गया, क्यों क्या हो गया, कह रहे हैं आपके आसपास कुछ डार्कनेस नजर आ रही है, अपनी अपनी लैंग्वेज में। कोई कह रहा आपका ऑरा खराब दिखाई दे रहा है, डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा आपके चक्रा खराब दिखाई दे रहे हैं, कोई कह रहा आपके साथ कोई पीछे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा भाई अब ये मत बोलो ना, फिर गोद में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है कोई, ठीक है। मैंने कहा तुम तो ठीक है, और सबकी बात है मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। और एक चीज़ बहुत कॉमन, सब पता है क्या कह रहे हैं, आपके काम से रिलेटेड किसी ने कुछ कर दिया है, और ये सारे हीलर्स एक दूसरे को जानते ही नहीं है, ठीक है, कोई एक दूसरे को बाय नेम बाय फेस नहीं जानता कि मैं कौन, चलो वो आपस में मिली जुली सरकार बन गई, वो भी नहीं है। कह रहा आपसे काम से रिलेटेड किसी ने कुछ कर दिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा बताओ फिर रेमेडी क्या है। अब मेरे को तो जानने का शौक नहीं भाई किसने कर दिया ये, और छोड़ो इलाज बताओ क्या है, क्या करना है। अब कोई कुछ बताता था, ठीक है कर लेंगे, कुछ बताता ठीक है वो भी कर लेंगे, ऐसे करते करते 1-2 हीलर्स ने बहुत रेलेवेंट चीज़ें भी बताई जो मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने नहीं बताया, इन्हें कैसे पता चल जाएगा। एक ने तो ये भी बोल दिया क्यों अभी 2 दिन पहले रात को भी तो अटैक हुआ था आप पे। अब ये चीज़ मेरे लिए भी थोड़ी सी वो थी कि यार ये कैसे। एक इनका तो नाम लूँगा तो हमारे भाई हैं दिवांशु पाठक भाई, ठीक है, उनके साथ नेहा मैम है उनकी टीम में, भाई वो मेरे लिए बहुत डियर एंड नियर है। तो वो हमारे यहाँ आए थे, तो उनके साथ शूट के आगे पीछे भी हम आराम से बैठते हैं, मतलब मैं पहले से भी उनको थोड़ा जानता हूँ, तो बैठते हैं। नेहा मैम क्या कहती है मुझे शूट थे, आर्यन भाई 1 मिनट जरा सामने बैठना। मैंने कहा छेड़ेंगे ये कुछ ही बात पे कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैंने कहा हाँ मैम बैठ गया, शुरू करो, ठीक है। तो कह रही है यार आपसे मैं इतने टाइम से जितनी बार मिली हूँ मैंने हमेशा बोला है कि आर्यन भाई आपके आसपास ऑरा ना बहुत पॉजिटिव सा रहता है, हैप्पी से वो, मुझे आपके ऑरा में पहली बार इतनी डार्कनेस दिख रही है। अब ये सुनते ही मुझे है गूज़बम्प्स, क्यों आए, अब तक जो लोग बोल रहे थे वो मेरे लिए न्यू थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कि मेरे से पहली बार मिला चैनल पे आए तो दिखा रहे हैं कितने पावरफुल है। सीधी सी बात है कि मैं सबको बोलता हूँ प्रैक्टिकल रहो, तो मैं भी तो वही रहूंगा। मैंने कहा मैं कैसे मान लूँ, जो बोल रहे हैं तो मैं भी बहुत टटोलता हूँ लोगों को। तो मुझे लगा ये जो आके मुझे बता रहे हैं सारी बातें, ये सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं कि दिखे कि यार हम कितने पावरफुल एस्ट्रोलॉजर है, देख तेरा पकड़ लिया। अब पर नेहा मैम को तो मैं पहले से जानता था यार, इन्होंने कभी क्यों नहीं बोला मुझे, पहले क्यों नहीं बोला। मैंने कहा मैम क्या करना है फिर इसका, ये बताओ। वो उन्हें तो खुल के बताते चलेगी कि तुम्हारे साथ 3 दिन पहले ऐसा हुआ है, ये हुआ है, वो चीज़ वहाँ है तुम्हारी, और ऐसा ऑफ कैमरा बताऊंगा मैं चीज़ें। मैंने कहा यार ये तो इम्पॉसिबल है, धरती पे मेरे सिवा कोई और जानता ही नहीं है सारी बातें, ये कैसे हो रहा है। तो मैंने ये तो वैसे भी शॉकिंग लगता है कि कोई आपके बारे में बता दे, भाई आपकी कौन सी चीज़ कहाँ रखी है ये तो आपके सिवा कोई जानता ही नहीं है वो। अगर आप सपोज करो मैं आज आया था और आप और मैं ही थे स्टूडियो में, और मैंने आपको ये अपनी घड़ी उतार के दे दी, ठीक है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, घड़ी नहीं है, घड़ी से लोग जोड़ दें, ठीक है, कि मैंने घड़ी उतार के आपको दे दी कि यार पंकज भाई ये लो ये रखो, ये वो। अब मुझे कोई 8 महीने बाद बता दे तुम वहाँ गए थे, वहाँ घड़ी दे के आए थे ना, ये कैसा, ये क्वाइट इम्पॉसिबल। तो वैसा कुछ ऐसा वो बताते जा रही हैं चीज़ें वो, और मुझे बड़ी हैरानी लग रही है। मैंने कहा मैम, वहाँ मैं बोला अब तक तो मैं सबकी सुन रहा था, मैम अब तो बता दो करना क्या है, ठीक है।
उन्होंने कहा ठीक है हीलिंग करते हैं, जैसे दिवांशु भाई करते हैं। उन्होंने एंजेलिक हीलिंग वगैरह करी, थोड़ा सा रिलीफ मिला। पर भाई मैं सच बताऊँ चीज़ें छिड़ गई, ठीक है। लोगों को लग रहा होगा यहाँ पे कि कहानी एंड हीलिंग हो गई, चीज़ें छिड़ गई। क्यों? उन्होंने हीलिंग करी, हट गई। अब ये नहीं पता था हमें कि भाई वो चीज़ें बार बार रिपीट भी की जाएंगी, ठीक है। अब जो अटैक्स हो रहे थे मेरे पे, हो रहे थे बड़े खतरनाक वाले। अभी मैं चल रहा हूँ बिल्कुल सही, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कुछ भी हूँ, ठीक है। ड्राइव करते करते मेरे साथ ऐसा सीन हो जा रहा है कि जो मेरा घर अब से 10-15 मिनट की दूरी पर रह गया था, मैं 1.5 घंटे में घर पहुँच रहा हूँ। क्यों? मैं गाड़ी को 20-20 बाहर साइड लगा रहा हूँ कि मेरे आंखों के आगे धुंधलाहट आ जा रही है, ठीक है। मैं गाड़ी को कहीं इधर हल्का फुल्का डिवाइडर पर टच कर दे रहा हूँ, कुछ हो रहा है। और मेरे मन में पता है क्या चल रहा है? ऐसा लग रहा है मैं वर्सेस मैं, कि एक मैं हूँ जो बिल्कुल क्विट कर रहा है, इधर उधर गिर पड़ रहा है और ये हो रहा है। एक मैं हूँ जो विल पावर दिखा रहा है, ठीक है, कि मेरे अंदर एक जंग चल रही है। और वही विल पावर के चलते मैं अपने घर पहुँच जा रहा हूँ। और घर पहुँचते भी सीधा ऐसे औंधे मुँह सीधा बिस्तर पर दुड़ूम गिर जा रहा हूँ कि भाई अब नहीं बची बिल्कुल जान। ऐसा लगता है एनर्जी किसी ने सक कर ली। अभी तो पूरा एनर्जेटिक के हिसाब से बात करते करते और एकदम से यूँ ऐसे एनर्जी सक कर ली। अभी इनको उनकी लैंग्वेज में बोले तो एनर्जी अटैक्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं कि कुछ इस समय अटैक किया जा रहा है। अब क्या है, मुझे पता चल चुका लास्ट टाइम रेमेडी कहाँ से मिली थी, मैंने उनको कॉल कर रहा हूँ, वो वहाँ से फिर हीलिंग कर रहे हैं। और कमाल की बात हो रही है, मैं ठीक भी हो जा रहा हूँ। अब इस चीज़ को मैं अंधविश्वास तो नहीं बोल सकता यार कि भाई मेरे को एनर्जी नहीं थी। अब मैं वीडियो कॉल पर बात कर रहा हूँ और जो भी चीज़ अपनी कर रहे हैं और कर रहे हैं, और 10 मिनट बोल रहे हैं आर्यन भाई अब कैसा लग रहा है? हाँ भाई ठीक हो गया हूँ, ठीक है। अच्छा 2-3 दिन बाद फिर हो जा रहा है। अब मैं इसमें होता जा रहा हूँ फेड अप। मैंने कहा क्या करना है, सारी जिंदगी थोड़ी ये चीज़ें चलती रहेंगी, परमानेंट इलाज कुछ तो चाहिए इसका तो कुछ ना कुछ है। वो यहाँ पर देवांशु भाई ने बहुत अच्छा अपनी तरफ से करा, सब कुछ अच्छे से करा, नो डाउट उसमें। कुछ लोगों ने और भी रेमेडीज़ बताई, कुछ उतारे करे, कुछ करे। एक मैं अगर कई लोगों ने अगर मेरे पुराने पॉडकास्ट सुने हो, क्योंकि लोग यहाँ कमेंट कर देंगे उन पे क्यों नहीं गए, कि जो मेरी सिस्टर वाले मौलाना जी, ठीक है, जितना मैं मशहूर होता है मेरी सिस्टर मशहूर है, उतनी वो मौलाना जी मशहूर है, ऐसा वाला हो रखा है। तो वो मौलाना जी पे भी गया, ठीक है, वहाँ भी लेके गए। अब सबसे मस्त बात बताता हूँ कि आज तक जब से मेरी सिस्टर को दिक्कत हुई थी 3 सालों से, जितनी बार भी मैं गया हूँ, एक्सेप्ट एक बार, वो भी मेरे को नहीं बोला था, मेरे काम को बोला था, व्यवसाय को। मैंने एक हॉन्टेड स्टूडियो ले लिया था बेसिकली, ठीक है। वो मैं एक चैनल पर पॉडकास्ट दिया था, वो भी अपने नोन का ही चैनल है, तो वो पूरा स्टूडियो ही हॉन्टेड था, तो वो अपने ले लिया था। उसके लिए तो उन्होंने बोला था, पर मेरे लिए कभी नहीं बोला, जिंदगी में नहीं बोला। बल्कि हम जैसे हम 4-5 जने गए फैमिली के, तो सब अपने को दिखाई लेते हैं ना, हमें भी देख लो, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर बार दिखाता था, वो ऐसे कहते थे नहीं नहीं कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं मन कहता था हमेशा, मैंने कहा यार ये बंदे को मेरे से दिक्कत है क्या, ये हर बार ही आगे कर देता है, मेरे को कोई बताते ही नहीं है कुछ भी। कई साल बीत गए ऐसे। इस बार जब दिखाया ना, जब बैठे सामने, वो ऐसे खुद ऊपर ऐसे तखत पे बैठे थे, सामने चेयर पे बिठाते, वहाँ मैं बैठा, वैसे हाथ आगे करवाते, नील्स देखते हैं, वैसे देख रहे हैं और कह रहे हैं भाई इस बार तू कहाँ से करवा के आ गया? जिंदगी में पहली बार बोला है उन्होंने मुझे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो खुश हूँ या दुखी हूँ। कि खुश इसलिए भाई पहली बार मेरा नाम ले लिया इन्होंने, ये कुछ हुआ है, और दुखी इसलिए यार इन्होंने बोल दिया तो गारंटी हो गई, कुछ तो है। मैंने कहा कि आप बताओ। अब उनके साथ एक अच्छी चीज़ है, उन्हें कुछ नहीं बताना होता कि हमें ये डाउट है, ये हो रहा है, वो दिक्कत हो रही है, ये भी मत बताओ कि बैक में दिक्कत हो रही है, वैसे चले जाओ, खुद ही बता देते हैं। तो मैं गया, मैंने कहा जी बताओ क्या करना है। तो उन्होंने भी छोड़ते बोला भाई काम से रिलेटेड किसी ने किया है, ठीक है। अब इनसे थोड़ी श्योरिटी थी बंदे को, तो मैंने भी धड़ा 8-10 नाम ले लिए, इसने। वो नाम किसी का बताते नहीं है फॉर द ऑब्वियस रीज़न कि भाई तो लड़ बैठेगा आपस में जाके वो। तो उन्होंने, पर मेरे को थोड़ी सी हिंट इसलिए मिली, किसी नाम पर आकर उन्होंने से बोला अरे छोड़ इन सब चीज़ों को, तो जानता तो है सब, ठीक है। तो उन्होंने आगे के नाम नहीं सुने। तो हो सकता है उस पहले 2-3 नाम निकले, उनमें से कोई नाम हो, पर मैंने वो नाम पकड़ लिया कि भाई इस नाम पे इन्होंने मुझे रोक दिया, ठीक है। मैंने कहा ओके चलो ठीक है। उन्होंने कुछ ऐसा दिया, कुछ रेमेडी वगैरह, तावीज़ वगैरह ऐसा कुछ दिया, और मुझे आराम पड़ा उससे, नो डाउट पड़ा। कुछ टाइम मेरा ठीक निकला, उसका मेरी फिर तबीयत खराब हुई, चीज़ें शेडोज़ पर किसी ने मुझे देखा भी होगा कैनुला लगे हुए, ठीक है। कि उस दिन फिर ऐसी कुछ हुआ कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि आपने सुना होगा डॉक्टर की लैंग्वेज में फूड पॉइजनिंग थी, स्टमक इन्फेक्शन था। बट ये घर के खाने से कब से होने लगी, वो भी वो खाना जो मेरे पूरे परिवार ने खाया, पर हुई मुझे, ठीक है। मेरे को इतनी भयंकर कि मेरे डॉक्टर्स को भी आज ये अगर पॉडकास्ट देख ले तब पता चलेगा, मुझे वॉमिट हुई है 30-40 वॉमिट्स। बंदा तो आधा एक वैसे ही खत्म हो जाएगा। मैं तो पूरा ही हो गया था, मेरे से तो खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। और मैंने और मतलब घर वालों ने डॉक्टर को जाके बोला 8-10 हुई हैं, ठीक है। क्योंकि 30-40 बोलेंगे तो सबसे पहले तो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट ही होंगे, ट्रीटमेंट तो 30-40 बहुत ज़्यादा होगा। तो मैंने यहाँ झूठ बोला,
ठीक है, आप लोग मत सीखो मेरे से झूठ बोलना, आप सच बोलो, पर मैंने झूठ बोला, मैंने कहा 8-10 हुई हैं। तब भी ट्रीटमेंट दिया, पहले मैं डे केयर में पड़ा रहा, फिर उन्होंने कहा नहीं आराम नहीं पड़ रहा, फिर मैं हॉस्पिटलाइज रहा, फिर मुझे शाम को डिस्चार्ज करा लाए, घर पहुंचा हूँ तो मुझे पेट से मोशंस की दिक्कत हो गई। अब डिहाइड्रेशन तो उसमें भी होती है, अगला चरण वही होता है क्योंकि वो फूड पॉइजनिंग का। मुझे फिर हॉस्पिटल लेके भागे, मैं रात भर फिर हॉस्पिटल में रहा, अगले दिन सुबह डिस्चार्ज हुआ। पर अब एक चीज़ आ गई थी जो मैं सबको सिखाता हूँ चैनल पे, अपने अंदर अपना बिलीफ सिस्टम ऐसा बना लो, ऐसे विल पावर बना लो कि आप खुद प्रोटेक्टेड हो जाओ, कोई आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता। उस दिन सुबह मैं अब जाके मैं कह सकता हूँ कि उस मोमेंट में मैं आर्यन बना। क्या मैं कैनुला लगा हुआ है, सुबह डिस्चार्ज हुआ 10 बजे, 12 बजे मैंने शूट शुरू कर दिया बैठ गया मैं चेयर पे। एक आर्यन वो था जो ऐसे लेजी होकर पड़ा हुआ था घर पे, अरे छोड़ यार आगे शूट पुश कर दे, अभी देखते हैं भाई। मौलाना जी का चमत्कार था भाई, हो सकता है, मे बी, बिल्कुल हो सकता है। तो हालांकि पर मैं इसमें ये मानता हूँ कि मैंने वहाँ पर आके ना पता क्या सोच लिया था, मैंने कहा यार जो मेरे साथ बीत रहा है ना, इसको मैं डिस्क्राइब भी करूँगा ना किसी को, लोग मेरा फेलियर मानेंगे। ठीक है, कोई नहीं समझेगा कि एक चैनल चला रहा है तो ये क्यों गैप आ गया बीच में चीज़ों को, लोग मेरा फेलियर मानेंगे, चला नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और ऑडियंस इतना प्यार दे रही है, उनको भी तो अच्छा नहीं लगेगा, डिसअपॉइंट होंगे, सीधी सी बात यह है। और मैं किसी के इंसल्ट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, पर यार मेरी बस की नहीं है पुरानी वीडियोस को बेस्ट ऑफ करके ले आऊँ। ठीक है, मेरे से वो चीज़ नहीं होगी। मेरे लिए तो यह है कि मेरी ऑडियंस प्यार दे रही थी, उनको सब कुछ नया ही मिले। ठीक है, तो मैंने कहा यार मेरा मैनेजर कह रहा है मैं आपको देखने आ रहा हूँ, मैं पता क्या कर रहा हूँ, पूरी टीम बोला शूट होएगा आज। ठीक है, वो कह रहा अरे छोड़ो ना, मैंने शूट निकाला, कैनुला हाथ में लगा, मैं 2 घंटे पहले डिस्चार्ज होकर आया था हॉस्पिटल से, मैंने पूरा शूट निकाला वहाँ पर। बस हाँ, थोड़ा वोकल कम था, बोल कम पा रहा था, पर ठीक है। उस दिन के सारे पॉडकास्ट निकाले, फिर शाम को चीज़ें चल रही थी कि ऐसा लग रहा था कि एनर्जी डाउन हो रही है, मुझे अब चीज़ें दिखनी शुरू हो गई। ठीक है, उस शाम से, पर अब वो मैं आर्यन बन चुका था। अब मैं बार बार बोल रहा था कि जब कि हनुमान जी हैं साथ में, राधा रानी हैं साथ में, ये जाओ उखाड़ लो जो होता है वो। मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ, खुद को ही अपना पॉजिटिव करे जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा। और एक लाइन नहीं कहूँगा, बहुत पावरफुल चीज़ है, क्या सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना, बोले जा रहा हूँ, कीप रिपीट ऐसे बोले जा रहा हूँ। कई बार आंखें भर आ रही हैं। ठीक है, कि कहते भक्ति में बहुत शक्ति है। ठीक है, मेरा एक भाई तो भक्ति चैनल ही चला रहे हैं, इसलिए वो तो पूरे बदल गए इस चक्कर में, पर एक्चुअल में है कि मैं ये लाइन में एक दिन में, सही बता रहा हूँ, ये मेरी मदर को भी नहीं पता, आज भी नहीं पता, कि मैं एक दिन में 10-10 हज़ार बार बोल रहा था ये लाइन सिर्फ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लाइन जब तक बोलता रहूँगा बचा रहूँगा, ऐसे वाला जोन तक मुझे ऐसा लग रहा था, बहुत चीज़ों ने घेर लिया। तब जाके पता किसी ने, अब मैं नाम नहीं ले सकता, पर किसी ने तरीके से बैठ के जब रीडिंग्स निकाले, पता चला मुझ पे प्रॉपर क्रियाएं की जा रही थी। ठीक है, और एक लंबे समय से क्रियाएं की जा रही थी, और वो पता है क्या थी क्रिया भी, जो लोगों की मोस्ट फेवरेट है सुनने में, मारण क्रिया। और ये आपने पता लगाया कि ये किसने किया था आपके ऊपर? भाई पता लगाया, बिल्कुल लगाया, बट मैं एक बात जानता हूँ कि बहुत बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जब आप सामने वाले को बता दोगे ना ढप्पा, तो वो खुल के निकल गया होता है। ठीक है, और इस वाली दुनिया के अंदर उसको आपको हार्म करने के लिए सामने आने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर मैंने बता दिया कि मुझे तू पता चल चुका है, तो उसका पता तो चल ही चुका है, अब तो ले, लाल मिर्ची भी ले यज्ञ में, वोडू डॉल भी ले, ये भी ले, अब तो मुंडी भी तोड़ूंगा, सब करेगा। इसलिए मैंने सबसे सेफेस्ट तरीका कैसा, गैप बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गैप बना लेते हैं, और क्या पता उनके कर्म जब उनको ही हिट करे तो इंसान ठीक हो जाए। मैं कर्मा में बहुत बिलीव करता हूँ, मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करता हूँ। आप अपने स्टूडियो में तांत्रिक्स वगैरह को क्यों नहीं बुलाते? क्या कभी आपको तांत्रिकों ने कुछ ऐसा किया है? मुझे कुछ नहीं किया, पर मुझे 100% पता है कि आए तो जरूर करेंगे। ठीक है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। ठीक है, मैं किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, बहुत अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइन है कि ग्रेट पावर कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, स्पाइडरमैन की। हाँ, तो आप ये मानो कि तंत्र एक बहुत बड़ी पावर है। तो ये जब कोई अपनी साधना से किसी के पास आती है ना, उन 99% लोगों से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली ही नहीं जाती। मैं तो नाम नहीं लूंगा, कुछ तांत्रिक तो ऐसे हैं जो खुद को किसी का भक्त बताते, पर आज खुद को ही भगवान बनाए बैठे हैं। ठीक है, कि मैं काली भक्त हूँ, मैं हनुमान जी भक्त हूँ, मैं भैरव बाबा भक्त हूँ, मैं कुछ हूँ,
पर जब उनकी कोई वीडियोस या कोई रील्स देखोगे ना, वो बोल रहे होते हैं जा मैं बैठा हूँ, कुछ कोई तरह कोई नहीं उखाड़ सकता है कुछ है। अभी तक तो तुम काली भक्त थे, अब तू कह रहा है तू बैठा है इसलिए तेरा कोई वो सामने वाला नहीं उखाड़ सकता। अरे ये बोलना कि काली माता बैठी है, अब तू भूल गया भगवान को, अब तू भगवान है, ये क्या सेंस हुआ? ठीक है, तो मैं इसलिए वो ये तो छोटी सी बात थी, पर ये लोगों का माइंडसेट बता रहा था मैं। अब तांत्रिक क्या होते हैं, बहुत से, फिर रिपीट ये करूँगा, सब नहीं होते जैसे, पर वो क्या है कि अपनी पावर दिखाने के, जैसे मैंने बोला वो पहला शक था ना, वो पावर दिखाने के लिए आएंगे, कुछ ऊट पटांग कर जाएंगे, फिर 2-4 दिन में खुद ही हाल चाल भी पूछ लेंगे, फिर आप बता भी दोगे, फिर कहेंगे अरे हम बैठे निवारण के लिए। अब मैंने यहीं तो नींबू छुपाया था, मैंने ही तो निकालना है एक बार आगे, या मेरे को ही तो वहीं से बैठे बैठे वो न्यूट्रलाइज करना है, कुछ करना है। अब मुझे लगेगा यार फलाने बाबा तो की जय हो, वो तांत्रिक बाबा तो बहुत ही अच्छे हैं यार बार। अब वो मेरे से एक्सपेक्टेशन रखेंगे, देख तेरा निवारण कर दिया, अगले 6 पॉडकास्ट पक्के, ठीक है। अरे भाई मैं चेजिंग शैडोज या चैनल या कुछ मैं अपनी मर्जी से चला ही नहीं रहा, चलाऊंगा, सीधी बात है। मैं चला रहा हूँ ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को तुम चाहिए तुम 6 बार वैसे भी आ जाओगे, और ऑडियंस में अगर मैंने कमेंट में देख लिया उन्हें तुम पसंद नहीं आए थे, तो तुम आज मुझे 2 लाख रुपए ऑफर कर देना, तुम्हें एडी छोटे का जोर लगाना, मेरे पापा को फोन कर लेना, तुम जो करते हो कर लेना, तुम चैनल पे नहीं आओगे भाई, मेरी गारंटी है। तो मेरे साथ मैं किसी के मैनिपुलेशन में नहीं आना चाहता, इसलिए मैं उनको नहीं लाता, सीधी सी बात है। बहुत अच्छे वाले आए तो मोर देन वेलकम है, पूरा उनका वेलकम करूंगा खुद से खड़ा होके, पर जब तक वो नहीं टकरा रहे तब तक नहीं आ रहे भाई, सीधी सी बात तो ये है। पर ऐसा सुनने में आया था कुछ आपके साथ भी तांत्रिक क्रियाएं और भी करी गई थी आपकी उसमें? हाँ भाई, मतलब कुछ स्टूडियो वीडियो में भाई मैं इसके लिए तंत्र क्रिया से ज़्यादा, बल्कि वो तो चलो स्किप करते हैं, पर एक चीज़ बताता हूँ मैं कि वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, वो भी बता ही दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो काल तंत्र तो कंट्रोवर्सीज के लिए मशहूर है भाई। वो तांत्रिक नहीं थे बेसिकली, पर वो कोई पावरफुल पर्सन ही थे, और मैं ऐसे रैंडम इसलिए बोलूँगा ताकि चीज़ें समझ ना आए कि जेंट्स है लेडीज़ हैं क्या और क्या नहीं है, ठीक है। बट ये है कि वो पावरफुल पर्सन ही थे, और वो जब आए तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ का स्टूडियो का ऑरा डिस्टर्ब हो रखा है, आपके यहाँ पर लोग ऐसे आते हैं तो वो कहानियाँ सुनाते हैं, वैसे यहाँ की जो चीज़ें सुनती हैं वैसा ही ऑरा हो जाता है, और ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा फिर क्या करना चाहिए? तो उन्होंने बोला ये करो, एक चीज़ ऐसे रख लो, उसके अंदर ये टांग लो, वो टांग लो, ठीक है कर लेंगे। सारी तो हम भी याद नहीं रख पाते, तो 1-2 चीज़ें जो बोली थी वो कर ली वहाँ पर हमने वो। उसके बाद बड़ी अजीब सी चीज़ होने लगी कि स्टूडियो के अंदर एक स्मेल बन गई थी अपने आप, और मेरे स्टूडियो के अंदर बाकायदा एक 6 फीट का मंदिर है, मैंने स्टूडियो में ही बनाया हुआ, आपको दिखाया भी था ना, ठीक है। पूरा एक 6 फीट का मैंने मंदिर बना रखा है, क्योंकि मेरे दिमाग में पहले यह था कि अगर यहाँ पर भूतों की बात होने वाली है तो उनका बाप बिठा के रखूँगा मैं पहले यहाँ पर, तो इसलिए मैंने मंदिर पहले बना रखा था। अब पर बड़ी अजीब सी एक स्मेल बन गई मेरे स्टूडियो के अंदर, और सबसे अजीब बात बताऊँ, वो स्मेल मुझे ही आ रही है। मैं मम्मी वगैरह को बोल रहा हूँ, मैंने कहा मम्मी, क्योंकि हम पे फुल डे मेट थी, मैंने कहा ये इसको नाम लेके बोलता हूँ, मैंने कहा इसको कहते क्यों नहीं स्टूडियो भी साफ कर दे। मैं कह रही कहाँ क्या करेगी साफ, पूरा साफ है स्टूडियो। मैंने कहा यार मम्मी आप जाके देखा है अपने स्टूडियो पे एक बार क्या हाल हो रखा है वहाँ पर? तो कह रही क्यों? मैंने कहा इतनी बुरी स्मेल आ रही है वहाँ पर, कुछ चीज़ सड़ रही है वो। अब मम्मी को लगा यार कुछ मैंने नोटिस ना करा, मम्मी ने वहाँ पर जाके देखा, मैं कह रही कहाँ है स्मेल, और मैं उसी स्पॉट पर खड़ा होकर वहाँ आ रही है स्मेल, ठीक है। अब वो 2-4 मिनट में मैं पर समझ गया बेटा गड़बड़ कुछ और है। मैंने वहाँ तो मम्मी को ठंडा कर दिया, मैंने कहा यार हो सकता है मेरी नाक खराब है, छोड़ो कोल्ड वोल्ड हो गया होगा, ऐसा वैसा करके मैंने उन्हें वहाँ से भेजा है वो। मैंने तुरंत ही फिर दोबारा से दिवांशु जी को परेशान कर दिया, मैंने कहा दिवांशु भाई ज़रा देखना कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा तो, कुछ स्मेल सी आ रही है वो। उन्होंने अपनी टीम ले ली लाइन पे, उनका प्यार अच्छा है हमसे कि जब मैं बुलाता तो अपनी पूरी टीम ही बुला लेते हैं, वीडियो कॉल भी 8-8, 9-9 जनों की हो जाती है वो। तो उस पर सारे बैठ गए, सबने अपनी रीडिंग देनी शुरू कर दी। अब उसमें वो पता चला कि कोई आए थे जो वहाँ पर जो है पिशाच ही छोड़ गए थे हमारे स्टूडियो पे, और वो पिशाच की लोकेशन भी बता दी कि वो कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ, सब कुछ देख रहा है वहाँ पर। और मैंने कहा अच्छा, और कह रहे अब इसकी एक तरीका बताता हूँ। मैं इस चीज़ तरीके को रेलेवेंट नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको बोल दूंगा ना पंकज भाई वहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है, आप जाते हुए वहाँ डरोगे खुद से, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता। पर उन्होंने मुझे बोला आप एक काम करो उस जगह पर जाके देख लो, वो खुद गूज़बम्स आने लग जाएंगे, और मुझे आ रहे थे, ठीक है। पर मैं इसको फिर भी 50-50 इन बिटवीन रखूंगा, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि मुझे पहले बता रखा साला वहाँ कुछ खड़ा जो दिख नहीं रहा तो मुझे अपने आप ही गूज़बम्स आ जाएंगे। बट यह कि अब आई डोंट नो कि वहाँ पर चीज़ थी या क्या थी, पर जो उस दिन उन्होंने दिवांशु भाई ने काट दिया, स्मेल भी ख़त्म हो गई। अब मुझे ये समझ नहीं आता ये
इस चीज़ को कैसे झुठला दूं मैं कि कोई इतनी दूर बैठा हुआ 200-300 किलोमीटर दूर बैठा हुआ वीडियो कॉल्स पे चीज़ों पे कैसे हो जाती हैं सारी चीज़ें। वाकई में मिरेकल ही है ये एक तरीके से। सो फाइनली आपने तंत्र में बिलीव करना शुरू कर दिया है। भाई मैं तंत्र मंत्र यंत्र तीनों में बिलीव करता हूँ, ठीक है। लोग मुझसे बोलते हैं कि आप बिलीवर कैसे बने, ये तो बताने बैठूँगा, सीरीज लाना फिर पॉडकास्ट मत लाना कि वो इतने सारे इंसिडेंट हो गए। बट मैं वो इंसान हूँ बिलीव होने के बाद भी। आज ये पर अगर आप मुझे एक बात बता रहे हो ना, मैं उसको टटोलूंगा ज़रूर कि ठीक मुझे यकीन है ना, पर ये थोड़ी यकीन है कि तू भी सच बोल रहा है भाई, ठीक है। मेरा वो वाला एंगल रहता है। तो इसलिए मैं अब भी बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करता हूँ। लोग हम पे स्टोरीज भेजते हैं, बहुत प्यार देते हैं, इतनी 100 ऑफ स्टोरीज आती है, उसमें एनालाइज करता हूँ कि कौन सी रियल है, कौन सी बनावटी है, कौन से सिर्फ शाउट आउट के लिए आ रही है खाली, या कौन सी वो है जो किसी और चैनल पर सुनी थी उसी के अंदर थोड़ा सा करैक्टर चेंज करके आ गई है, ठीक है। वो चीज़ समझ में आ जाती है। तो मैं ऐसा नहीं आँख बंद करके विश्वास भी नहीं करता, बट मैं भूत पिशाच एंटिटीज़ तंत्र मंत्र यंत्र सब पे बिलीव करता हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं। क्योंकि मुझे कोई अगर एक सवाल पूछे ना कि हम कैसे मान लें कि ये होते हैं, ठीक है, तो मेरा अगला सवाल होता है भाई मैं वैसे जात पात में यकीन नहीं करता, पर आपका पूरा नाम क्या है, ठीक है। आपने जैसे बोला कि पवन तिवारी, मैंने कहा अच्छा सनातन हो, ठीक है। कोई अपनी होली बुक पढ़ी है, कोई तो किताब, कोई चालीसा, कोई ग्रंथ, कुछ तो पढ़े होंगे, ठीक है भाई। उनके अंदर इन चीज़ों का जिक्र क्यों है? चल मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, सारे हॉरर कम्युनिटी यूट्यूब व्यूज़ के लिए झूठ बोल रही है, गौरव तिवारी सर झूठे थे, उससे पहले भी पहुंच जाओ 90s 80s सब झूठे हैं। ग्रंथ कौन से सालों में लिखे गए थे भाई, ठीक है, वो तो तुम मानते हो। और अगर तुम आज गॉड के एग्जिस्टेंस पे उंगली उठा रहे हो तो मेरे हिसाब से भाई फिर मैं तेरे से तो डिबेट नहीं करने वाला, क्योंकि अब मैं भगवान तो साबित नहीं कर सकता कि उतना ज्ञानी मैं भी नहीं हूँ। तो मैंने कहा भाई अगर भगवान को भी नहीं मानते तो फिर मैं बहस नहीं कर रहा, भगवान को मानते हो तो फिर आओ अब बात करते हैं। आप एंजेलिक पावर को मानते हो? भाई एंजेलिक पावर इन बिटवीन हूँ, ठीक है। मैं पावर को मानता हूँ, ठीक है, एंजेलिक पावर को भी मानता हूँ, बट मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि ये बिलीव नहीं कि ये चीज़ें नहीं होती, ठीक है। बट मैंने इसको बाय शेप नहीं देखा हुआ, मैं मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक पावर है। कोई इसे डिफाइन करता है कि ये कोई ह्यूमन फॉर्म में होंगी, कोई डिफाइन करता है इनके पर होंगे, ठीक है, कोई डिफाइन करता है ये अच्छे काम करते हैं, कोई डिफाइन करता है कि ये बुरे काम करते हैं, फॉलन एंजल्स है। तो इस बारे में ज़्यादा तो हमें ज्ञान से देवांशु भाई से, आप सबको, हम सबको, पूरे यूट्यूब को हमसे ही मिल रहा है, तो हमें भी वहाँ से मिलता है। पर मैं कुछ अदर चीज़ें भी पढ़ता रहता हूँ, ऐसे थोड़ा मुझे लिटरेचर का शौक है, तो मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि पावर तो होती है, अनडाउटेडली पावर तो है। क्योंकि मैं इसलिए ये कह सकता हूँ भाई, आप इस्लाम में चले जाओ, कुरान पाक पढ़ लो, इन एंटिटीज़ का जिक्र है, जिन जिन्नात खबीस सबका जिक्र है। आप सनातन में चले जाओ, सबसे पहले तो चालीसा शुरू कर लो, भूत पिशाच निकटनी आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ठीक है, हनुमान बाण सुन लो, ठीक है। आप किसी और की कोई आप पुराण पढ़ लो, ठीक है, शिव जी के पुराण में भी जिक्र है इस चीज़ का। तो हर जगह पर इन सब चीज़ों का जिक्र है। आप इवन सिखिज्म, मुझे नहीं पता यहाँ पर कोई सिखिज्म वाले गेस्ट अब तक आए या नहीं आए, ठीक है, उन्होंने भी बताया होगा कि उनमें भी कुछ एक ऐसा पार्ट होता है, मुझे एग्जैक्ट वो वर्ड भी याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताता हूँ आगे। वो एक पार्ट होता है सिखिज्म में जो 21 दिन के लिए होता है, जो रोक ही नहीं सकते, वो कंटिन्यू चलता रहता है। और उसमें जब वो एक पूरा ग्रंथ अगर वर्ड बोले उसे, आप मुझे आई डोंट नो क्या एग्जैक्ट वर्ड होगा, मैं कोई गलत नाम नहीं लेना चाह रहा क्योंकि बहुत होली चीज़ है। तो वो जब पूरा होता है ना, उसके बाद वो अपने केश धोते हैं, मतलब अपने बाल धोते हैं, और इतने फिर दोबारा शुरू करते हैं वो। तो सोचो 21 दिन तक ये चलता ही रहता है, तो कितना टफ हुआ वो। तो उसके बाद वो कहते हैं कि कोई भी दुनिया की एंटिटी हो, कुछ हो, वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये सिखिज्म कहता है, ठीक है। कैथलिक तो वैसे भी आपने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा कि बाइबल में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस वजह से एक्सोर्सिज्म होता है। तो हर धर्म में, ठीक है, और भी बहुत सारे धर्म हैं, उससे बहुत सारे तरीके हैं लोगों के करने के, तो सब में इस चीज़ों का जिक्र है। अब मेरे से अगर कोई बोले कि भाई बिलीव कैसे करूँ, मैं तो पहले बोलता हूँ भाई जिस भी तुम धर्म से हो, मजहब से, उसमें यकीन है तो आपके होली बुक्स में लिखा हुआ, मेरे से पूछ ही क्यों रहे हो, सीधी सी बात तो ये है। और आप कहते हो कि भाई वो तो लिखा हुआ है, पर आप बताओ कि ये चीज़ें होती या नहीं होती, मुझे तो आपके मुंह से जानना है ये। तो मेरे तो सीधा से एक चीज़ होती है कहने की कि मैंने कहा भाई मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करो जिससे आपको ये चीज़ों से कभी एनकाउंटर हो। जैसे घर वाले भी ये सिखाते हैं ना कि भाई नंगी बिजली की तार मत पकड़ना,
छत की रेलिंग पे मत चलना, ये सब है, ठीक है। मैं भी यही सिखाऊंगा। और पर जिस दिन रेलिंग पे चल दिए तो अगले स्टेप पे आपको खुद बिलीव हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। क्योंकि मतलब छत पे चल दिएगा एजेंट का मेरा मतलब है कि जिस दिन आपने ऐसा कुछ उल्टा काम कर दिया, जो हम समझाते हैं परफ्यूम्स लगा के बाल खोल के रात को मत घूमो, ठीक है। पर एक बात बोलूं, वो चीज़ तो मैं लोगों को ऑरा ठीक रखने के लिए बताता हूँ, पर एक चीज़ है जो एक्चुअल में सही बोलता हूँ कि कहीं पे किसी को इनविटेशन नहीं देना चाहिए। आप किसी भी जगह पर हो ना, आप किसी हॉस्पिटल में हो, शमशान में हो, कब्रिस्तान में हो, एक पार्क में हो, प्लॉट पे हो, ठीक है, आप किसी चौक पे हो, दिन के 3 बजे हो, रात के 3 बजे हो, मैं सारी चीज़ें पता है क्यों बोल रहा हूँ, आप कहीं भी हो, आपको अगर इस समय मुझे बुलाना है तो कहना आओ आर्यन भाई चलो चले, ठीक है। अगर आपने मेरे नाम के बिना अगर ऐसे बोला ना, अरे बहुत देर एरिया आओ चलो चले, ठीक है, तो वहाँ पर जो और कोई खड़ा भी सुन रहा था ना, वो कहेगा मुझे ही तो कह रहा था चल भाई, वो इनविटेशन उसको मिल जाता है। तो ये चीज़ तो एक्चुअल में वर्क करती है कि ये इनविटेशन वाली। तो मैंने कहा भाई जब इन सब ऐसी चीज़ें हो गई ना तो बिलीव हो जाएगा। आगे मैं तो कह रहा हूँ नॉन बिलीवर बन के जो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अरुण भाई, आपने ये द चेजिंग शैडो, इसका एक मीनिंग है, या ये नाम आपने क्या सोच के रखा था? क्या कभी आपके पीछे कुछ ऐसी शैडोज ने आपको चेज किया है या कुछ चीज़ें रही हैं? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और आपको क्या, बहुत लोगों को आज एक नई चीज़ पता चलेगी। चेजिंग शैडोज नाम रखा गया था सन 2013 में, ठीक है। चेजिंग शैडोज इस साल आया है। मैं तब से ही प्लान कर रहा था चेजिंग शैडोज, नॉट अ पॉडकास्ट शो, एक हॉन्टेड शो, ठीक है, कि उस तरीके का कुछ लाया जाएगा चेजिंग शैडो शो के नाम से, जो फिर इस एंगल में आया। बट ये आपने जो सवाल पूछा ये इसलिए है, मैं एक ये कहानी सुना चुका हूँ ऑलरेडी, बट मैं आपको दोबारा से छोटे में अगर बताऊँ तो मैं बहुत छोटा था, ठीक है। उन दिनों ना मैं हमारे ऐसा होता था कि मेरे जो कज़न्स हैं वो सारे हमारे दूसरे दादी वादी वाले घर पे रहते थे, जो हमारे घर से करीब 20-25 मिनट की दूरी पे था। तो मैं तो मतलब मेरी बड़ी बहन थी और मैं अकेला था। तो होता है ना कि जब 20-25 मिनट की दूरी पर हम कज़न्स के साथ खेल ही लें यार छुट्टी वाले दिन, तो मेरे मम्मी पापा क्या कहते थे कि वीकेंड पे मुझे एक दिन के लिए वहाँ जाने देते थे। तो मेरे पापा मुझे छोड़ के आते थे, मैं एक दिन दादी के पास रुकता था, बच्चों के साथ खेल कूद करता था, अगले दिन संडे को मुझे वापस ले आते थे, ये चलता था। ऐसे एक वीकेंड आया, मैं वहाँ पर गया। वहाँ पर उससे 1 या 2 दिन पहले एक बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था कि एक वाइफ ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मारा था, ठीक है, सुना होगा पहले बहुत, गली में मारा था, अच्छा, पब्लिक के सामने मारा था, दौड़ा दौड़ा के मारा था, उसके टुकड़े काट दिए थे और वो उसको नंगा करके मारा था। अब उनका अग्रेशन और उनका मेंटल लेवल समझो कि पब्लिक देख रही थी, अब वो बचने तो नहीं वाले, ठीक है। मतलब ऐसा हुआ कि जब उन्होंने मारना शुरू करा तब वो रात का समय था, पर जब किसी को घाव होते हैं वो चीखता चिल्लाता है, ठीक है। तो वो मार रहे थे, तो वो चीखना चिल्लाया। अब कुछ सेकंडों मिनटों में पब्लिक निकलना शुरू हुई अपने अपने घरों से, छत पे, घर के बाहर की क्या हो रहा है, क्यों शोर मच रहा है। इतने वो मर चुका था, वो चाहते भाग सकते थे पर वो वहीं गली में बैठे उसको काट रहे थे, ठीक है। ये सीन हुआ था एक्चुअल में, बहुत मीडिया में हाईलाइटेड रहा था उस टाइम पे, न्यूज़पेपर न्यूज़ चैनल्स बहुत पे आया था। तो वो वहीं का था जहाँ पर था। तो हमारा जो हम तो खेले ऐसे में कि हमारा तो बनता था और में आना कि हमारा जो प्ले ग्राउंड था कब्रिस्तान था उस गांव का, क्योंकि वहाँ पर करीब करीब 20-25 बीघे का एक ग्राउंड है, ठीक है। वो उसमें कोने पे कब्रिस्तान है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो ओपन है, और बाकी का जो रिमेनिंग जगह है वहाँ पर लोग क्रिकेट खेलते हैं, आज भी खेलते हैं। तो हम भी वहीं खेला करते थे, कब्रों पे बॉल चली जाती थी, ऐसे भाग भाग के उठा के लाते थे, तो डर तो लगता ही नहीं था। अब इतना मुझे क्या पता चलता है, मैं अपने कज़न्स के वहाँ पे पहुँचा हूँ तो उनसे वो कहते हैं भैया पता है, क्योंकि मैं अपने पूरे दाद के में सबसे बड़ा भाई हूँ, तो वो मुझे ऐसे बोलते हैं, 1-1 2-2 साल छोटे पर भैया बोलते हैं। तो कहते हैं भैया आपने मुंडी देखी है? मैं कहा मुंडी, मेरा भी रिएक्शन सेम निकला, मुंडी। और सोचो मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, तो मैं मुंडी, हाँ इंसान की मुंडी। मैंने पागल है क्या यार, क्या कह रहा हो, दिखाएं? मैं दिखाएं? तो कह रहा हाँ वहीं पर है, उसको पैरो बोलते हैं बेसिकली, हम वहाँ पर एक नाम रखा हुआ लोकली पैरो, ठीक है, कि पैरों में चलो वहाँ पर है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो, बच्चों वाली क्यूरियोसिटी, सोचा ही नहीं था अंजाम क्या होगा। मैंने कहा पर मैं बात करता करता जा रहा हूँ, मेरे साथ 2 कज़न है, हालांकि हम 8-9 भाई हैं पर वो 2 कज़न है, और वो लेके जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ मैं मुंडी क्या कर रही है वहाँ पर? वो कह रहे वो वाला सुना है ना मर्डर वर्डर होता है, वो होता। कह रहे हाँ। मैंने कह रहा कि अरे उसकी बीवी थी, वो तो जेल गई,
अब उसके जो टुकड़े थे उसका क्या करते, इसलिए मोहल्ले वालों ने सबने उसको कब्रिस्तान में दफना दिया। ठीक है, मैंने कहा अच्छा। तो कह रहे अब ढंग से तो दफनाया नहीं, वो ऐसे के ऐसे ही फेंक दिए वहां पर वो कब्रियों के पास ये पर, तो बाकी सारी चीजें तो फिर भी थोड़ी बहुत मिट्टी में दबी, मुंडी बाहर पड़ी है। मैंने कहा, और मुझे बहुत चीज फैसिनेटिंग लग रही है, मेरी अकल देखो। बोल रहे हैं यार सच में, चलो देखते हैं। मैं वहां पर गया हूँ, मुझे अभी तक नहीं पता मैं शिकार होने वाला हूँ। मेरे को ले जाके कब्र के ऊपर खड़ी कर दिया गया, जो एक्चुअल में ताजी कब्र थी। वो कब्रें मूवी वाली कब्रें नहीं है, वो पत्थर की बनी हुई, वो मिट्टी की टीलों वाली है, वो कच्ची वाली कब्रें वो है। मैं उस पर ले जाके खड़ा कर दिया, एक कच्ची कब्र पे खड़ा हूँ मैं, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने कहा कहाँ है मुंडी? तो कह रहे एक्टिंग देखो इनके छोटे छोटे बच्चों के। ओहो, अभी तो यहीं थी, किसी ने मिट्टी में गाड़ दी होगी। ठीक है, देखो मिट्टी हटा के देखो, सामने होगी। मैं कह रहा हूँ अच्छा। मैंने एक अकल दौड़ाई, हाथों से खोदना नहीं सही समझा। मैंने वहाँ पे ईंट के अत्थे होते हैं ना, दो वो पड़े हुए थे वैसे, दो उठाए हाथ में, एक मारा, दूसरा मारा, दो और उठाए, क्योंकि मैं मार रहा हूँ तो कच्ची मिट्टी मिट्टी हटती जा रही है। ठीक है, जब एक और दो मारा कोई फर्क नहीं पड़ा, दो और उठाए, एक और मारा। अब मैं उस कब्रिस्तान की बता दूँ, उस कब्रिस्तान के अंदर था एक बहुत बड़ा सफेदे का पेड़, एक लौता पेड़ पूरे कब्रिस्तान में। उसकी हाइट होगी कम से कम 6-7 मंजिल ऊंची, और स्टेम भी बहुत चौड़ा उसका। तो वो पेड़ जो है ना ऐसे ऐसे करके हिला। अब एक बात, तो हवा चलती तो पत्ते हिलते, स्टेम नहीं हिलता, वो कभी नहीं हिलता, कभी नहीं हिलता। वो पेड़ यूं यूं करके हिला। ठीक है, और वो मैंने नहीं, हम तीनों ने यूं ऐसे डर के देखा ये क्या हुआ। हालांकि बिल्कुल पास नहीं था, काफी दूरी पे था, तो ऐसे करके हिला और हमने यूं देखा। और वो देखते देखते मेरे दिमाग में क्या है, मैंने वो जो आखिरी हाथ में अद्दा था वो भी दे के मार दिया कब्र में। भाई आई स्वेयर, मुझे एक आवाज सुनाई दिया वहां से, कब्र से, और जो मेरी लंका ढेर हुई है। मैं यूं हटाऊं पीछे भागने को, मैं क्या रियलाइज करता हूँ मेरा पैर कब्र के अंदर खड़ा हुआ है। अब आप सोचो ऐसी कौन सी मिट्टी हो गई 4 पत्थर मारने पे, जिसमें मेरा जूता इतना अड़ गया उस मिट्टी से कि मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ। अरे यार थोड़ी बहुत मिट्टी तो जूतों वैसे भी डाल दूँ, ये थोड़ी पैर अटक जाएगा, दलदल थोड़ी है वो। मेरा जूता वहीं अटक गया और मैं यूं कर रहा हूँ यूं, पर सूझबूझ इतनी अच्छी चल रही थी तब भी कि 1-2 सेकंड में जूता उतारा और ऐसे ही भाग रहा हूँ, एक जूते में और एक पैर नंगे वो, और यूं भागना शुरू हुआ। वो दोनों भी भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूँ। एज में थोड़ा बड़ा था, स्पीड मेरी ज़्यादा थी, इसलिए मैं उनको आगे निकलता हुआ और मैं भागता हुआ अपने दादके में आया हूँ। मेरे दादके का थोड़ा बता दूँ, काफ़ी बड़ा घर था, आगे बहुत बड़ा आंगन था 500 गज का। तो मेरी दादी वहीं खाट डाल के बैठ जाती थी, तो पीछे घर था पूरा बना हुआ। तो दादी वहीं बैठी हुई, और दादी को तो देखते ही मैं थोड़ा डिसबैलेंस हुआ और मैं भड़ाक जाकर घुटनों पे कोनी के पल ऐसे गिर गया वहाँ पर। और दादी कह रही क्या हो गया, तो वो उठाया मुझे, वो पीछे दोनों भागते भागते आ रहे। मैंने तो 10 सेकंड लगा पड़ करके सब बता दिया, ऐसे वैसे वहाँ पे हुआ। वो दोनों आ रहे, मेरी दादी ने चप्पल उठाई, फेंक के मारी, लड़का मरवा देते तुम लोग आज, ये वो गाँव का बैकग्राउंड जैसा होता है वो। मम्मी दादी ने वहाँ लेटाया मुझे, और मुझे विद इन सम सेकेंड्स में शिवर करना शुरू हो गया हूँ, कांपना शुरू हो गया हूँ। अच्छा, गाँवों में ना एक होती है, उनको कहा जाता है बाजी। ठीक है, जो धागे बनाती है नजर के, और वो जो थोड़ी एजेड होती है ना लेडीज होती हैं। तो मेरी दादी फटाफट भागी है बाजी के पास, वहाँ से कोई नज़र का धागा वागा बनवा के लाई, वो मुझे दिया क्या पता क्या, मैं शिवर कर जाऊँ, बुखार चढ़ रहा है मुझे। अब दादी ने पहले तो 3-4 घंटे पूरा दवाई दे के कोशिश करी मैं ठीक हो जाऊँ। ठीक है, क्योंकि पता था घर पे पता चला मेरे तो पापा डांटेंगे, गुस्सा कर। तो जब मैं नहीं आया काबू में, दादी ने घर पर फ़ोन करा, पापा आए लेने के लिए, पापा लेके गए वहाँ से सीधा। जब घर पहुँचा तबीयत बहुत ख़राब थी, मुझे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। 2 दिन मैं हॉस्पिटल में रह के आया। उसके बाद ना मुझे काफ़ी टाइम तक, मतलब उसके बाद मैं हॉस्पिटल से ठीक हो गया था। मुझे झाड़े वाड़े भी लगवाए गए पीर पे ले जाके, और कुछ ऐसा करके मैं ठीक हो गया था। पर मुझे काफ़ी टाइम तक, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता था कि कोई शैडो खड़ी मुझे देख रही है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, और ये शैडो ना मुझे डराती नहीं थी। अगर एक शैडो होती है जिसको देख के आपको डर लगता है, ठीक है, मुझे वो आकार सिर्फ नजर आता था खड़ा हुआ, कि कोई सिर्फ मुझे देख रहा है खड़ा हुआ, और मैं उस चीज़ को देखता रहता था। ये बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक चला है। पर इसको भी ना मैं काइंड ऑफ एक पलकों में बोल सकता हूँ कि मे बी मेरे दिमाग ने खेला हो, क्योंकि कुछ सालों बाद वो चीज़ फेड आउट हो गई विदाउट डूइंग एनीथिंग, कि मैंने उस चीज़ को कभी इतना हाईलाइट नहीं करा। हाँ, मंदिर तो हम वैसे भी जाते हैं और जगहों पे जाते हैं, हो सकता है उनमें से किसी जगह पे दर्शन करें तो हट गई हो, मुझे नहीं पता। और ये भी हो सकता है कि मैं बड़ा होता गया तो भूलता गया चीज़ों को, तो ये नहीं। तो मैं इन सब चीज़ों को इन बिटवीन रखता हूँ। तो मेरे को भाई वो शैडो दिखती थी, तो मेरे दिमाग में हो गया था कि चेजिंग शैडोज, ठीक है, कि शैडो मुझे चेज करती थी, अब मैं शैडो को चेज करूँगा। ठीक है, और इस नाम का दोनों मतलब है।
ये नाम का मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग था सच में। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि कभी, क्योंकि हम लोग को मुझे नाम चाहिए था तो मैं एक अच्छा सा नाम सर्च कर रहा था कि जो यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो कहीं पे, तो ये सारी चीजें मैंने देखी। बट आपका जो नाम है चेजिंग शैडो वो सच में बहुत अलग तरीके से। सो सर, ये जो आपका चेजिंग शैडो का ये कॉन्सेप्ट आया, जब आपने ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया, इसके बाद में आपके साथ में कभी दिक्कतें आई हैं? अभी स्टोरी सुनाते हुए कभी आपको ऐसा लगा है कि शैडो फिर से आपको चेज कर रही है? हमारे स्टूडियो में एक गेस्ट आए, ठीक है, वो किसी के दोस्त थे, ठीक है, कोई हमारे पॉडकास्ट देने आए थे, उनके मित्र थे जो साथ में वैसे आए, साथ में आ जाते हैं ना, चल के वैसे आए थे। उन्होंने वहाँ अपनी इच्छा दिखाई कि मैं भी पॉडकास्ट देना चाहता हूँ। हमने उस दिन उनका पॉडकास्ट नहीं लिया क्योंकि हम थोड़ा नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करते कि भाई ऐसे तो हर कोई अपने साथ 3-4 उठा लेगा, बेचारे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका तो नंबर ही नहीं आएगा। तो मैंने उस दिन ये बोला कि क्या आप प्रिपेयर नहीं हो, कि मैंने थोड़ा सा डेमो भी लेके देखा, आप सामने बैठे हैं तो उन्होंने ढंग से स्टोरी नहीं सुनाई ऑब्वियसली। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला एक काम करो, नंबर शेयर कर लो, इनको प्रिपेयर करने का टाइम दो, जब तुम्हें लगे ना कि प्रिपेयर्ड हो गए हैं तो बुला लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विद इन अ वीक मुझे पता चलता है कि अगले वाला स्केड्यूल में उनका नाम है। मैंने कहा प्रिपेयर हो गए? कह रहे हाँ भाई मेरे को तो उसने सुना ही फ़ोन पे और ठीक था ये वो। ठीक है भाई, मुझे लगा सही होगा। वो यहाँ पर आए हमारे पॉडकास्ट सेंटर पे, पॉडकास्ट भी अच्छा नहीं दिया, ठीक है, लाइव भी नहीं हुआ, इसलिए बहुत सारी दिक्कतें थी उस पॉडकास्ट के अंदर। अच्छा, उस पॉडकास्ट के अंदर एक सबसे अजीब चीज़ थी, वो पॉडकास्ट हम यूजुअली एक दिन के अंदर, लोगों को नहीं पता था कि 2-3 दिन पॉडकास्ट भी एक दिन में आराम से हो जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे उस दिन के पहले गेस्ट थे, वो अपना पॉडकास्ट दे रहे हैं, मुझे ना उससे पहले ना उसके बाद कभी भी आज तक, हमेशा मुझे अपना काम करना है बहुत मज़ा आता है, ठीक है। उस दिन मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये उठे और जाए और मुझे काम करना ही नहीं है। ये नहीं कि वो पका रहे हैं, कहानी अच्छी नहीं सुना रहे, इरिटेट करे मुझे, मेरी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन होती जा रही है। और लाइक मैं ऐसे सुन रहा हूँ ना पॉडकास्ट में, मैं हो रहा हूँ, ये होता जा रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं ऐसे हो रहा हूँ बार बार, जैसे अलर्ट होते हैं ना यूँ करके वो, और देखने वालों को, मेरी टीम को पीछे कैमरा के पीछे ऐसा लग रहा है मुझे नींद आ रही है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है मेरी एनर्जी सब कर रहा है कोई, और वो स्टोरी भी बेतुकी सुनाए जा रहे वो। एंड हुआ है ना, मैंने उसे थोड़ा बहुत ग्रीट करा, ठीक है, मैं वहाँ से सीधा निकला हूँ, हमने स्टूडियो में के अंदर जो रूम भी वहाँ पर बने हुआ, मैं वहाँ गया हूँ, जाके लेट गया हूँ, ठीक है। और तो और बाद में मुझे पता चला बाकी के दोनों शूट जो थे, मैं अगर मेरे वो वाले गेस्ट अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं सच में दिल से सॉरी हूँ कि बाकी के दोनों गेस्टों को शूट के लिए मना कर दिया गया। क्यों? पीछे बैठा हो मेरा कैमरा मैन और मेरा मैनेजर, दोनों की एनर्जी चली गई, सब ब्लैंक हो गए हैं। मैनेजर तो पिलर पकड़ पकड़ के उठाए, ठीक है, सबकी एनर्जी जा चुकी है। जो उसको साथ लेके आया था वो कह रहा है उसके जाते जाते 2 बार रोड एक्सीडेंट होते बचा, कोने कुटने चल गए, एक बार ट्रक ने मारने की कोशिश कर दी, एक बार कुछ करने की कोशिश कर दी। बाद वाले जो गेस्ट थे उनको ये बोल दिया कि नहीं आज शूट नहीं हो पाएगा फॉर सम रीज़न। झूठ बोला होगा, आप लोगों को पता नहीं उसने क्या बोला होगा, बट उसने मतलब इसी रीजंस की वजह से शूट आगे के लिए ये नहीं करा कि उनको बहुत लंबा टाइम दे दिया। उनको जब पूछ लिया कोई कन्वीनियंस के हिसाब से 1-2 दिन 3-4 दिन जब आपका टाइम है आप बताएं, उस हिसाब से प्लान करते। शूट भी हुआ है हमारे उन गेस्ट के साथ, वहाँ पड़ गए। अब मैं कह रहा हूँ मेरे से अगले दिन भी नहीं उठा जा रहा, और तो और मेरा मैनेजर वगैरह मेरे यहाँ ही सो गए, ठीक है, उनसे भी उठ के नहीं गया। मैं अगेन पता क्या करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, अब कहेंगे यार इनकी बहुत पब्लिसिटी हो रही है, मैं फिर फ़ोन करा किसको, दिवांशु भाई को, ठीक है। उन दिनों वो खैर आज भी हमारे भाई हैं, आज भी उनको फ़ोन करते हैं, तो उन दिनों तो मुझे ऐसा लग रहा था यही बचा रहे हैं बार बार। मैंने फिर से उन्हें फ़ोन कर दिया, कह रहा दिवांशु भाई कुछ तो हो रहा है। कह रहा क्या हो रहा है? मैंने कहा भाई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है। यही एग्जैक्ट लाइन थी मेरी। उन्होंने कहा रुको, ठीक है। उन्होंने अपने साइकिक मीडियम को लिया लाइन पे, वो आई हैं, उन्होंने देखा है, पता है क्या बोलते छूटते ही, ये ब्रह्म राक्षस कहाँ से लगा लिया अपने साथ। अब मेरे को ना थोड़ा जब साइकिक ऐसा नाम लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मुझके फैसिनेटिंग नाम भी लेते हैं, ब्रह्म राक्षस, सर्जिन, सारे बड़ी बड़ी एंटिटी, सीधा तोप वाली चीज़ सामने लाई जाती है। तो कह रही ये ब्रह्म राक्षस कहाँ लगा लिया साथ में, अभी तक मुझे क्लिक नहीं हो रहा। मैं ऐसे बोला, मैंने कहा यार इलाज बता लो भाई, एंटिटी का नाम जान के मुझे क्या करना क्या है बताए। वो कह रही है छोड़ते कल कहीं मिले थे जिसके साथ ब्रह्म राक्षस लगा हुआ था। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया, वो बंदा ब्रह्म राक्षस की कहानी सुना रहा था, और पता कहानी क्या सुना रहा था, उसके पापा के पे ब्रह्म राक्षस लगा हुआ है कई सालों से,
ये बात मैंने सिर्फ इतनी बोली, हाँ कल एक पॉडकास्ट पे आया था, वो कहानी सुना रहा था, उसने पता छूटते के बोला उसकी फैमिली के साथ कई सालों से लगा हुआ है, उसने पापा के कह के सुनाई थी, और जनरेशनल कर्ज है उसके आगे तक लगा रहेगा। साथ में आया था वहाँ पर तुम्हारे यहाँ, भाई मैं भी बता रहा हूँ, मुझे फिर गूज़बम्स आ रहे हैं। ठीक है, कह रही है तुम सबके जितने रूम में थे ना, सबकी एनर्जी सक करके गया वो जहाँ पर थे। मैंने कहा अभी बता इलाज क्या करें, इलाज कुछ नहीं है, ठीक हो तुम लोग, छोटा मोटा वो हीलिंग अभी दिवांशु भाई कर देंगे, क्योंकि जा चुका है वो, पर इम्पैक्ट इतना गंदा दे के गया है कि तुम लोग अभी तक भी नहीं उठ पा रहे हो। और वही जो होता है सॉल्ट वाटर से नहाओ, पूजा पाठ करो, दिवांशु भाई को याद कर लो, ये सारी चीज़ें कर रही है हमने, और हम ठीक हो गए। पर उस दिन मुझे एहसास हो गया कि यार जो आपके पास आ रहे हैं लोग, पता नहीं है आपको कि उनका कितना डार्क हो रहा है, कितना डार्क पास्ट हो सकता है। वो मेरे को ऐसा लगा था कि भाई कहानी सुना के जाएंगे, मुझे नहीं पता था मेरी खुद की कहानी बना जाएंगे वो, कि वो सुना के कहानी मेरे पापा के साथ एक ब्रह्म राक्षस है, ये हुआ है, उसके जनरेशनल कर्ज है वो। सो ये बात 100% सच थी, और जो मैंने आपको भी बोली थी कि हम होस्ट तो करते हैं, लेकिन एक तरीके से जान खतरे में होती है। भाई बिल्कुल होती है, 100% होती है। पता नहीं है कि यार एक चीज़ ना थोड़ा सा दिल भी दुखा देती है कई बार ना, ऑडियंस कह रही होती है आप इंट्रो इतना लंबा क्यों रख रहे हो, ठीक है, आप आउटर क्यों लंबा रख रहे हो, सामने गेस्ट को स्टोरी सुनाने दो ना सिर्फ ये। भाई आप एक बात समझो, गेस्ट हमारे यहाँ कोई आया है, वो किस दूर से ट्रैवल करके आया, उसे गुड फील नहीं कराएंगे, उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसकी बात, और तारीफ हमको बनावटी थोड़ी कर रहे हैं। पवन भाई जो करते हैं हम वही तो बोल रहे हैं, आर्यन भाई जो करते हैं वही बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं बना चाह कि इनको देश का प्रधानमंत्री बोल दिया हमने, ठीक है, उनको भी 2-4 मिनट का गुड फील करा दें। सेकेंडली आप ये समझो कि हर समय तो हमें भी तो थोड़ा लाइट करना पड़ेगा ना माहौल, सिर्फ बात करते रहो, अच्छा जिन ने मार दिया है, डायन ने क्रिया कर दी, ये कर दी, वही बातें करते रहे। फिर एक गेस्ट आया, अगली अब आप बता दो जी, हाँ अच्छा चुड़ैल उठा के ले गई। भाई हमें भी चीज़ें ऐसे, मैंने आपको तो अच्छे से पता है, ऐसे करनी पड़ती है कि चीज़ें भी लाइट अप रहे, माहौल। एक पॉडकास्ट से पहले भी हम थोड़ी बहुत बातें करते ताकि भाई सामने वाला कंफर्टेबल हो, उसके बाद भी फील करता है कि ऐसा लगा हमें घमंड है पॉडकास्ट लिया, अब चलो जी अब चलते बनो, ऐसे वाला सीन मेरे साथ भी ऐसी होता है कई बार। मेरे उस पर भी कमेंट आते हैं कि ये बात करता करता ना एकदम से उसमें आ जाता है, अपने सवाल फेंकने लगता है। भाई जब आप बंदा कोई जवाब दे रहा है और वो सवाल पूछने का हमारा हक है। अब आपने बोला कि आपके पास ब्रह्म राक्षस आ गया था, सो कैसे आ गया था, ये सवाल, ऐसे सवाल मन में आते ही हैं। मुझे पवन भाई एक बात बताओ आप, हम सबके फेवरेट थाला फॉर द रीजन किस शॉट के लिए मशहूर है? हेलीकॉप्टर। ठीक है, हम क्यों नहीं कहते विराट कोहली जी, किंग कोहली अब जरा हेलीकॉप्टर शॉट मार के दिखाना, क्योंकि वो एक तरीके मारने को देखो और भी लोग मारते हैं, बट मशहूर कौन है? हमें धोनी पसंद है हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए, ठीक है। यार अब आपका एक अलग स्टाइल है पॉडकास्ट लेने का, मेरा अलग स्टाइल है, किसी और का अलग स्टाइल है, किसी और का अलग स्टाइल है। अब यार आप दूसरे पे आके क्यों बोल रहे हो यार वो वाला ऐसे लेता है आप क्यों नहीं ले रहे, वो तो नहीं करता। अरे यार सबके अपने अपने तरीके हैं भाई। आपको पॉडकास्ट अगर पवन भाई का काल तंत्र देख रहे हो, आपको फिजूल तो नहीं लग रहा ना देखना, क्योंकि आप भी तो फिर यहाँ पे रेगुलर देख रहे हो, इसमें से आपको कंटेंट तो पसंद आ रहा है। तो अब आप पवन भाई को आर्यन से, आर्यन को अक्षय भाई से, अक्षय भाई को किसी और से, और किसी और को किसी और से क्यों मिला रहे हो? सबके अपने अपने तरीके हैं सब, और मोटिव सबका एक है कि हम ऐसी कुछ बात करें आज जिससे सबको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। करेक्ट, ठीक है, मोटिव सबका यही है। आर्यन भाई एक छोटा सा सवाल, लास्ट सवाल, क्या स्टोरी सुनने वालों के वो दिमाग पे भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है? ये आपके चैनल पे मैं वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पे 1-2 वीडियोस पे ये कमेंट थे कि क्या स्टोरी सुनने वाले के दिमाग पे भी इसका खास इम्पैक्ट पड़ता है? हालांकि ये सवाल मुझे नहीं पूछना चाहिए। हाँ नहीं सही बात है, ये हमारे थोड़े थोड़े काम पे आ जाएगी बात, बट मैं भाई ऑनेस्ट इंसान हूँ, मैं ऑनेस्ट बोलूँगा, हाँ फर्क पड़ता है, ठीक है। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ और अपना अच्छा कर लो, और अपना अच्छा कर लो, और अपना अच्छा कर लो, कि भाई अगर हम एक चीज़ आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम उसकी ताला रख रहे हैं तो चाबी भी साथ ही रख रहे हैं, ठीक है। इम्पैक्ट पता कब पड़ता है? आप जो 24 घंटे उसी बारे में ही सोचे जा रहे हो। आज आपने एक कहानी सुनी है चेजिंग शैडोज पे, जो थी, सपोज करो, चलो ब्रह्म राक्षस की बात करें, ब्रह्म राक्षस के बारे में थी। अब आपने जब वो कहानी सुननी बंद कर दी, अब आप रात को सो रहे हो तो
लेटे लेटे ब्रह्म राक्षस को विजुलाइज करे जा रहे हो। सुबह सो के उठो, नहाते नहाते ब्रह्म राक्षस चल रहा है दिमाग के अंदर। कोई आदमी दिख गया मेट्रो के अंदर खड़ा हुआ है, ये तो ब्रह्म राक्षस जैसा दिख रहा है इसका चेहरा। तो अब आप उस चीज़ों को अपने ऊपर इतना हावी कर ले रहे हो कि अब आप पे वो स्टोरी का असर हो रहा है, ठीक है। और यार इस दुनिया में नेगेटिविटी तो 100% है। आप जब ऊपर वाले से मांगे ही वही चीज़ जा रहे हो, तो एक बार तो ब्रह्म राक्षस भी आके कह देगा ना, हाय आई एम ब्रह्म राक्षस, है ना। तो सीधी सी बात है कि आप अपने ऊपर चीज़ों को हावी मत करो। मैं क्यों कहता हूँ, आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी मजहब से हो, उसमें लीन रहो, अपनी आराधना में इतने लीन रहो, इतने अच्छा सा अपना ऑरा रखो कि आपको चीज़ें हॉन्ट ना कर पाए। मैं ये कह ही इसलिए रहा हूँ कि आपने जब ये स्टोरी सुनी, उस स्टोरी के बाद आप जो है सीधा सीधा, आप किसको मानते हो, राधा माँ को मानते हो ना, राधे राधे, ठीक है। आप मुस्लिम हो, अल्लाह अकबर, अरे आप जो हो वो बोलो ना। ब्रह्म राक्षस की स्टोरी सुनी, ब्रह्म राक्षस के अपने तेल लेने, ठीक है। आपको स्टोरी असर इसलिए वो इम्पैक्ट डालती है जब आप उन चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हो। और ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में भी अपने पर अप्लाई करता हूँ। नहीं तो रोज़ की इतनी कहानियाँ सुनता हूँ, पॉडकास्ट में सुन रहा होता हूँ, पॉडकास्ट के बाद जो लोग स्टोरीज मुझे भेज रहे होते हैं वो सुन रहा होता हूँ, कहीं पर बैठ जाऊँ तो वो लोग भूत की बातें करने शुरू करते हैं। इतनी कहानी सुन रहा होता हूँ कि मुझे शायद लोगों से ज़्यादा भूत दिखने शुरू हो जाएंगे। पर मैं खुद भी पर्सनली यही करता हूँ कि भाई जब हो गया उसके बाद तो जय बजरंगबली, चलो आगे बढ़ो, ठीक है। इस तरीके से चलो, कोई कुछ तो आर्यन भाई बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ आपकी पर्सनल जीवनी सुन के। और सच में मुझे वो वाला टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगा आपका, चेजिंग शैडो के नाम वाला। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। आप अगर चाहते हैं फिर से एक बार आर्यन भाई हमारे पास आएँ, सो भर भर के ढेर सारा प्यार दीजिए और कमेंट बॉक्स आर्यन सर के नाम से भर दीजिए। और सर ने एक लास्ट में आपको बात सिखाई, हालांकि वो हमें बोलनी नहीं चाहिए थी, बट आप स्टोरी सुनिए, स्टोरीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, पॉजिटिव रखिए अपना ऑरा और बने रहिए हमारे साथ। काल तंत्र यात्रा को फॉलो करिए, साथ में चेजिंग शैडो पे जाके कहानियाँ सुनिए। हम थोड़ा तंत्र के बारे में ज़्यादा हैं बिल्कुल, और सर स्टोरीज ज़्यादा सुनाते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी दिन, तब तक के लिए देखते रहिए काल तंत्र यात्रा। मिलते हैं फिर किसी दिन, जय श्री राम। मैं गाइज आप लोगों से दो बात बोलना चाहूँगा, एक अपनी तरफ से इधर के लिए और एक उधर से इधर के लिए। पहले मैं, अगर कोई आर्यन को पसंद कर रहा है, चेजिंग शैडोज़ को पसंद कर रहा है, तो ये बता दूं ये चैनल भी लगभग मेरे लिए, मेरे जैसे मेरे लिए अपना चैनल है वैसे है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हूँ। तो अगर मेरे को पसंद करते हो तो भाई मुझे ये चैनल पसंद है, मुझे पवन भाई पसंद है, तो इस चैनल को भी उतना ही प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं एक बार नहीं, मैं बार बार भी दिखाई दूंगा। आप लोग अगर मुझे पुकारोगे मैं चैनल पर ज़रूर आऊँगा। तो पहले तो आपके लिए ये था। और आपके चैनल की जो ऑडियंस है, जो भाई ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप उस चीज़ पर बात कर रहे हो जिस पर लोग थोड़ा रेयर कम, मतलब मैं कहूँगा हम इस जोनर में बैठे हैं, फिर भी हम एक से कोई टॉपिक लेके चलते हैं। जैसे हम साइंस के अंदर केमिस्ट्री अलग लेके चलते हैं, तंत्र आपने मेन फोकस उस पर रखा हुआ है। तो भाई आपकी जो ऑडियंस है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि चेजिंग शैडोज शो को तो अगर आपने देखा है, प्यार दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं दिया तो थोड़ा देना। बट एक हम नया चैनल आ रहा है, चेजिंग शैडोज फिल्म्स, ठीक है। वो चैनल का डिस्क्रिप्शन भी आपको इनकी वीडियो में मिल जाएगा। उस पर आपको कुछ ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा जो मैं पर्सनली आपको बोल रहा हूँ कि हॉरर जोनर में इंडिया में कोई नहीं कर रहा, ठीक है। अब एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये वाली चीज़, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो आपको वक्त पे पता चलेगा। सब्सक्राइब जब करो तो नोटिफिकेशन चालू रखना, क्योंकि जब वो आएगा तो सीधा वो बम फटेगा। तो उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मैं तो कहूँगा उसको ज़रूर करना पहले, क्योंकि जब उस पर कुछ हम खतरनाक लाने वाले हैं।